मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ साथ आ रही हैं कई तरीके की बीमारियां भी। दिल्ली की बात की जाए या पूरे नॉर्थ इंडिया की फिलहाल बात की जाए तो बुखारों का ना चारों तरफ से मार पड़ रही है, यानी कि ट्रिपल अटैक हो रहा है, कहीं पर और ज्यादा अटैक हो रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपको बुखार है तो आपको कौन सा बुखार हो सकता है और उसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपके बुखार को 2-3 दिन हो गए हैं, बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है और 3 दिन के बाद अगर आप ठीक हो गए हैं तो इसका मतलब आपको वायरल बुखार है, जिसमें चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि वायरल बुखार मौसम बदलते ही होते हैं। वायरल बुखार सबसे ज्यादा होते हैं और इस वक्त अगर दिल्ली के अस्पतालों की भी बात की जाए, जैसे कि इस वक्त लोकनायक अस्पताल में हमारी मौजूदगी है, तो यहाँ पर भी 50% से ज्यादा मामले जो है वो वायरल फीवर के ही आ रहे हैं। वायरल फीवर अगर आपको है तो आपको किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर केस में वायरल फीवर खुद ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बुखार तो है ही पर आपके शरीर पे लाल रंग के निशान पड़ रहे हैं, तो फिर आपको टेस्ट कराना चाहिए और इस टेस्ट में ये देखना चाहिए कि आपके प्लेटलेट्स कितने हैं, क्योंकि ये डेंगू का बुखार हो सकता है। डेंगू के बुखार में आपको क्या करना है, बचने के लिए सबसे पहले तो ये करना है कि आपके आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। ये बात आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका बचाव केवल यही है, डेंगू मलेरिया का बचाव केवल यही है कि अगर आपके आसपास कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है आप उसको इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये वेक्टर बोर्न डिजीज है, यानी कि ये मच्छरों से होती है। और ऐसे में अगर आपके शरीर पे लाल लाल निशान है, लाल लाल निशान होने का मतलब अक्सर होता है कि प्लेटलेट की कमी हो गई है। 1 लाख प्लेटलेट से नीचे अगर आपके ब्लड प्लेटलेट्स हैं तो फिर आपको अस्पताल का रुख करना चाहिए, वरना केवल एक पैरासीटामोल से डेंगू की जो बीमारी है वो भी ठीक हो सकती है, अगर प्लेटलेट कम नहीं हो रहे हैं तो। अक्सर होता यह है, डेंगू की बीमारी में खास ध्यान ये रखना होता है कि डेंगू का बुखार खत्म होने के बाद प्लेटलेट काउंट जो है वो गिरना शुरू होता है। तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस आप रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 दिन में बुखार ठीक हो गया तो वायरल था और अब ठीक हो गया, तो ऐसा जरूरी नहीं है। 3 दिन के बाद आप अपने प्लेटलेट्स काउंट को जरूर देखिए, अगर वो 1 लाख से कम है तो आपको फिर अस्पताल की जरूरत है। और एक और बुखार जिसकी हम बात करें, जिसमें सीरियसनेस अलग लेवल की होती है, जो खुद ठीक नहीं किया जा सकता है, वो बुखार है टाइफाइड का बुखार। आपने अक्सर देखा होगा कि टाइफाइड जो बीमारी है ये लंबी चलती है। अगर आपको लगातार तेज बुखार है, अगर आपको एक हफ्ते से ज्यादा का ये बुखार हो चुका है और आप देख रहे हैं कि लगातार आपका बुखार जो है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। टाइफाइड जो है एक सीरियस बीमारी है जिसका लंबा इलाज चलता है। कारणों की अगर बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम जो बदला हुआ है, मौसम बदलने के बाद ये बीमारियां एक तो वैसे ही होती है, उसके बाद ये पानी से जुड़ी, साफ सफाई से जुड़ी टाइफाइड की बीमारी को कहा जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स अगर अच्छे से रेफ्रिजरेट ना किए जाए, जैसे अगर आप मान लीजिए आपको पनीर बहुत ज्यादा पसंद है और आप अगर उसे रेफ्रिजरेट करके नहीं खा रहे हैं, बाहर रह गई या मिठाइयां बाहर रह गई और आपने उनको ऐसे ही खा लिया है, इससे भी आपको टाइफाइड हो सकता है। अगर आपने ठेलों में खाना खाया, जो रेडी पटरियां लगती है उनमें खाना खाया है जहां पर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया, उनसे भी आपको टाइफाइड हो सकता है। तो 3 तरीके के अगर मैं बोलूं फिलहाल जो टाइफाइड है वो सबसे, जो बुखार है वो सबसे ज्यादा फिलहाल चल रहे हैं। अगर 2-3 दिन में आपका बुखार ठीक हो जाता है यानी आपको वायरल है, अगर आपके बुखार के साथ साथ आपके प्लेटलेट्स कम होते हैं इसका मतलब आपको डेंगू है। हर डेंगू के केस में ये जरूरी नहीं है कि आपके प्लेटलेट्स कम हो। जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर्स बताते हैं कि 90 से 95 केस में डेंगू खुद ही पैरासीटामोल के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो आपको अस्पताल आने की जरूरत भी हो सकती है और भर्ती होने की जरूरत भी बढ़ सकती है। इन तीनों बीमारियों की अगर बात करें तो मुख्य तौर पे तो सीजन बदलने के साथ इन जो बीमारियां हैं इनमें इजाफा होने लगता है और ये माना जाता है कि जैसे जैसे सीजन सेटल डाउन होगा ये बीमारियां भी कम हो जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे सीरियस बीमारी जो टाइफाइड की है वो हाइजीन को लेकर होती है। डेंगू मलेरिया के लिए आपको बताया कि आपको वेक्टर बोर्न डिजीजेस हैं, ऐसे में आपको अपने आसपास कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है जहां पर पनप सकते हैं, जो मच्छर हैं वो पनप सकते हैं, जिसकी वजह से वो एक से लेकर दूसरी तरफ ये पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वायरल है तो आपको वायरल के दौरान क्या करना है, कोविड बिहेवियर का पालन करना है। आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप खांस रहे हैं तो आप किसी के मुंह पर ना खांसे, खांस रहे हैं तो आप अपना हैंकी का इस्तेमाल करें या जिस तरीके से लोगों के साथ थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। ये बीमारी यूं तो ऐसे ही नहीं फैलती है, लेकिन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अगर कोविड बिहेवियर को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इस बीमारी से बच भी सकते हैं। इसके साथ ही अगर टाइफाइड के बुखार की मैं बात करूं
तो ये बीमारी भी आपको, मान लीजिए अगर किसी को, आप किसी होटल में खाना खाने गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हैं और कोई जो वेटर आपको सर्व कर रहा है अगर उसे टाइफाइड है तो हो सकता है उससे आपको भी ट्रांसमिट हो जाए। तो ऐसे में बेहद सावधानी बरतनी जरूरी है। एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म शुरू हुआ है उसको मेंटेन करने की जरूरत है। बुखार अगर आपको हो तो आप रुकिए, ऑब्जर्व कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ज्यादातर बुखार वायरल की कैटेगरी में इस वक्त आ रहे हैं जो खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको उसके साथ साथ, जैसे मैंने बताया कि लाल चकत्ते बन जाते हैं शरीर में, ऐसा कुछ नजर आता तो वो डेंगू हो सकता है। तुरंत डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिए। और जब टाइफाइड जैसी हालत हो, जब आप देख रहे हैं कि 1 हफ्ते से ज्यादा का बुखार है, तेज बुखार है, तो ऐसे में बिना इंतजार किए डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं, इनके प्रिकॉशन से आप बच सकते हैं और खुद डॉक्टर ना बने। जहां पर भी बीमारी लगे कि अब हाथ से निकल रही है या समझ नहीं आ रहा है, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। दिल्ली में बुखार की चौतरफा मार पड़ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं एलन हॉस्पिटल के, वो मौजूद हैं। सर, कई तरीके के बुखार अभी जो खास तौर पर दिल्ली में अगर बात करें तो ऐसे केसेस में सर्जेस है, और कैसे कैसे बुखार फिलहाल आ रहे हैं? काफी ज्यादा संख्या में हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं फीवर को लेके, और ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो वायरल फीवर वाले हैं। कुछ पेशेंट्स को हम टेस्ट करा रहे हैं डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, और बाकी अन्य बीमारियां जैसे कि टाइफाइड है या कहीं पर भी इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है या कोई अन्य बीमारी की वजह से तो फीवर नहीं है। तो काफी सारा जो है संख्या बढ़ी है, और हमने माननीय मंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि हमें फीवर क्लिनिक चलाना है। तो अभी हमने फीवर क्लिनिक भी स्टार्ट कर दिया है, अलग से एक वार्ड भी बना दिया है फीवर के लिए। सो फीवर के केसेस में जो इजाफा हुआ है इस बार, क्योंकि काफी सारा लंबे टाइम तक रेन हुआ है, काफी सारा फ्लडिंग भी हुआ है, तो उसकी वजह से काफी सारे लोगों को गले में इन्फेक्शन, बाकी जो बीमारियां हैं वो भी देखने को मिली हैं। और खास तौर पर वायरल फीवर इस टाइम में, जैसे कि किसी का गला खराब है, नाक से पानी आ रहा है और 2 या 3 दिन में बुखार होता है, और वो सेल्फ रिकवरी होती है। ज्यादातर पेशेंट को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, ओपीडी से ही ठीक हो जाते हैं, सामान्य दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, वायरल का आपने बताया कि ये सिम्टम्स है। अगर हम डेंगू की बात करें, क्योंकि बारिश का भी महीना चल रहा है और केसेस भी राइजन अप हो रहे हैं, तो डेंगू के क्या लक्षण है जिसके लिए फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए? देखिए, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि डेंगू में कब अस्पताल में जाए, क्योंकि 90 से 95% लोगों को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो घर पर ही ठीक हो सकते हैं। खाली पैरास्टामोल लें और टेस्ट कराएं। यदि प्लेटलेट की संख्या 50,000 से कम है तो तुरंत अस्पताल जाएं। और जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो हैं, जैसे किसी का ब्लड आ रहा है, नाक से ब्लड आ रहा है, मुंह से ब्लड आ रहा है, शरीर पर लाल लाल रंग के जो है आपके निशान हो गए हैं, इसका मतलब है कि आपका प्लेटलेट की संख्या कम हो गई। दूसरा जो ग्रुप है वो, यदि आपको बहुत ज्यादा सर में दर्द है, बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है, खास करके बच्चों में, यदि बच्चों में उल्टी दस्त हो रहा है तो पानी की कमी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का यदि ब्लड प्रेशर कम होता है, बीपी कम होता है, तो तुरंत उसको अस्पताल में जाना चाहिए। तीसरा वो ग्रुप है जिसको कि अन्य बीमारियां हैं, जैसे कि किसी को किडनी का फेलियर है, डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, लीवर डिजीज वाले पेशेंट हैं, या वो व्यक्ति जिनको कि अन्य लंबी बीमारियां, उनको फीवर होता है तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और एक लास्ट जो ग्रुप है, जैसे कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में भी यदि डेंगू है या फीवर है तो वो खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। ठीक है, डेंगू की भी बात करें सर, टाइफाइड के भी मामले बढ़ रहे हैं, उनके लक्षण कैसे अलग हैं इनके बुखारों से? देखिए, जो टाइफाइड फीवर होता है उसमें लंबा बुखार होता है। जो बुखार होता है टाइफाइड में 1 से 2 हफ्ते तक रहता है, 15 दिन तक हो सकता है, और कंटिन्यूअस फीवर होता है। डेंगू में जो बुखार होता है वो 3 से 5 दिन होता है। 3 से 5 दिन के बाद बुखार ठीक हो जाता है, उसके बाद प्लेटलेट की संख्या कम होना शुरू होती है 5 दिन के बाद, कई बार हमने देखा है। और उसमें डेंगू में लगातार कंटिन्यूअस फीवर नहीं होता है, टाइफाइड में कंटिन्यूअस फीवर होता है। टाइफाइड में कोई लाल रंग का निशान नहीं होता है। टाइफाइड में ज्यादातर केसेज में प्लेटलेट की संख्या 1 लाख से ऊपर ही रहती है, 1 लाख से नीचे टाइफाइड में बहुत रेयरली होता है, क्योंकि यदि बोन मैरो डिप्रेशन होगा तभी होगा। पर इसमें डेंगू में प्लेटलेट की संख्या तेजी से कम होती है और ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस ज्यादा होते हैं। और इसमें डेंगू में हमने देखा है कि ज्यादातर ये वेक्टर बोर्न डिजीज है, काफी सारा, जहाँ पे घर के आसपास जहाँ पे मच्छर ज्यादा हैं या निशान हैं
मॉस्किटो बाइट्स के, तो वो काफी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सर प्रिवेंशन क्या है? मतलब जैसे आपने टाइफाइड के बारे में आप जैसे बताते, पहले तो ये सवाल ले लूं कि टाइफाइड में कब डॉक्टर के पास जाए? क्या ये खुद ठीक हो सकता है या दवाइयां लेनी ही? टाइफाइड एक सीरियस इलनेस है, बहुत खतरनाक बीमारी है टाइफाइड। यदि टाइफाइड का आपने सही टाइम पर निदान नहीं हुआ, उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ, तो टाइफाइड की बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो टाइफाइड के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। यदि आपको 2 या 3 दिन से ज्यादा बुखार है, बहुत तेज बुखार है, लगातार 24 घंटे बुखार रहता है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और बचाव के लिए जो टाइफाइड का है, उसके लिए कि जो बारिश के टाइम में हम जो रेडी और ठेले वाले जो प्रोडक्ट्स हम खा लेते हैं, अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स, हम उनका सेवन ना करें। जो फल कटे हुए हैं बाहर रखे हुए हैं, स्ट्रीट वेंडर से ना लें। और जो फल हैं वो घर पर ही ताजा फल खाएं। और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं खास करके, जैसे पनीर है, मिठाइयाँ हैं, यदि मिठाइयाँ आपने फ्रिज में नहीं रखा और मिठाई को बाहर रख दिया, तो उसकी वजह से भी टाइफाइड हो जाता है। पनीर की वजह से भी, पुराना पनीर है, प्रॉपरली उसको रेफ्रिजरेशन में टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं किया, तो उसकी वजह से आपको टाइफाइड हो सकता है। या जो फूड हैंडलर्स हैं, यदि किसी को, एक व्यक्ति को टाइफाइड है किसी किचन में, जैसे कि रेस्टोरेंट में किसी एक व्यक्ति को टाइफाइड है, और वो यदि किसी को खाना सर्व करता है, तो वो पूरे उसके जो कस्टमर्स हैं उसमें टाइफाइड ट्रांसमिट कर सकता है। मैं यही जानना चाह रही थी, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि वो कोविड बिहेवियर का पालन करने का समय दोबारा से आ गया, जिस तरीके की बीमारियां हो रही है। तो ये डिस्टेंस किन किन बीमारियों में रखना है, और जैसे सैनिटाइजेशन वगैरह हम लोगों ने कोविड के दौरान फॉलो किया था, वो किन किन बुखारों में खासतौर पर ध्यान रखना है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, कोविड के अभी भी एक दो केसेस हमारे पास आ रहे हैं, तो कोविड में सबसे महत्वपूर्ण है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का प्रयोग करें। और दूसरी जो बीमारियां हैं, जैसे आपको किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज है, जैसे कि टीबी है किसी को, तो वो भी यदि खांसी कर देता है, तो उसके वजह से दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो अपने आप को, इन बुखारों में जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो जैसे डेंगू में आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखने की आवश्यकता नहीं है। टाइफाइड में क्योंकि उन जो सावधानी है वो ये है कि यदि किसी को फूड हैंडलर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई रेस्टोरेंट में कोई काम करता है व्यक्ति और उसको बुखार है, तो ये फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है, तो ये जो है वो उसमें आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और जो वायरल जो इलनेस है, ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। जैसे सिंपल वायरल बुखार है, तो उसमें आपको सावधान रहना है, और आपको ये इंश्योर करना है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति पर खांसी ना करें, रुमाल का या टिश्यू पेपर का प्रयोग करें, और एक दूरी बना के रखें, तो हमेशा बचाव होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर सुरेश कुमार जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये बीमारियां अभी बढ़ रही हैं, क्योंकि बदलता मौसम है और बारिश के बाद अक्सर देखा है कि इस तरीके की बीमारियों में इजाफा होता है। लेकिन थोड़े से प्रिकॉशंस लेकर आप इनसे बच सकते हैं, और हर एक बीमारी के लिए जरूरी नहीं है कि अस्पताल में भर्ती ही होना पड़े। डॉक्टरों की सलाह जरूर बीमारियों को लेकर लें, और उनकी सलाह से प्रिस्क्राइब की दवाइयों का ही इस्तेमाल करें, ताकि आप इन बीमारियों से जल्द ठीक हो सके।